स्टीफन हॉकिंग 1942-2018 एक ब्रिटिश सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी, ब्रह्मांड विज्ञानी और आधुनिक युग के सबसे प्रमुख वैज्ञानिक व्यक्तियों में से एक थे। उन्होंने ब्लैक होल, ब्रह्मांड की प्रकृति और क्वांटम यांत्रिकी और सामान्य सापेक्षता के प्रतिच्छेदन की हमारी समझ में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यहाँ उनके जीवन, कार्य और विरासत का विस्तृत विवरण दिया गया है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। जन्म 8 जनवरी 1942, ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड में। परिवार। उनके माता पिता दोनों शिक्षाविद थे। उनके पिता एक चिकित्सा शोधकर्ता थे और उनकी मां राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों में सक्रिय थी। शिक्षा। हॉकिंग ने सेंट एल्बन्स स्कूल में पढ़ाई की और बाद में यूनिवर्सिटी कॉलेज, ऑक्सफोर्ड में दाखिला लिया, जहां उन्होंने भौतिकी का अध्ययन किया। फिर वे ब्रह्मांड विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई करने के लिए कैम्ब्रिज चले गए। करियर और शोध। ब्लैक होल थ्योरी। हॉकिंग के प्रमुख योगदानों में से एक ब्लैक होल पर उनका काम था। 1974 में उन्होंने भविष्यवाणी की कि ब्लैक होल विकिरण उत्सर्जित करते हैं, जिसे अब हॉकिंग विकिरण के रूप में जाना जाता है, जो उस समय एक क्रांतिकारी विचार था। इस खोज ने क्वांटम यांत्रिकी और सामान्य सापेक्षता के बीच की खाई को पाट दिया। ब्रह्मांड और बिग बैंग सिद्धांत। हॉकिंग ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर भी काम किया। उन्होंने गणितज्ञ रोजर पेनरोज के साथ मिलकर प्रस्ताव रखा कि ब्रह्मांड एक विलक्षणता से शुरू हुआ अनंत घनत्व का एक बिंदु जो बिग बैंग सिद्धांत का समर्थन करता है। सीमा रहित प्रस्ताव। 1983 में हॉकिंग और भौतिक विज्ञानी जेम्स हॉटले ने हॉटले-हॉकिंग राज्य या सीमा रहित प्रस्ताव पेश किया, जिसने सुझाव दिया कि ब्रह्मांड की अंतरिक्ष समय में कोई सीमा नहीं है, जो अनिवार्य रूप से पारंपरिक अर्थों में निर्माता की आवश्यकता को समाप्त करता है। सब कुछ का सिद्धांत। हालांकि उन्होंने एक एकीकृत सिद्धांत की खोज की जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले नियमों सब कुछ का सिद्धांत की व्याख्या कर सके, ऐसा सिद्धांत अप्रमाणित है। उनके विचारों ने अक्सर बहस और आगे के शोध को जन्म दिया। एएलएस निदान और व्यक्तिगत जीवन। बीमारी। 1963 में 21 वर्ष की आयु में हॉकिंग को एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस एएलएस का निदान किया गया, जो एक दुर्लभ न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारी है। शुरू में उन्हें जीने के लिए केवल कुछ साल दिए गए थे। उन्होंने बाधाओं को चुनौती दी और अपने अधिकांश मोटर कार्यों को खोने के बावजूद 5 दशकों से अधिक समय तक काम करना जारी रखा। संचार। जैसे जैसे उनकी बीमारी बढ़ती गई, हॉकिंग ने बोलने की अपनी क्षमता खो दी और संवाद करने के लिए अपने गाल की मांसपेशियों की छोटी छोटी हरकतों द्वारा नियंत्रित एक भाषण उत्पादक उपकरण पर निर्भर हो गए। लेखन और सार्वजनिक प्रभाव। समय का संक्षिप्त इतिहास। 1988 में प्रकाशित ये पुस्तक बेस्टसेलर बन गई और व्यापक दर्शकों के लिए जटिल वैज्ञानिक अवधारणाओं को पेश किया। इसकी लाखों प्रतियां बिकीं और इसका कई भाषाओं में अनुवाद किया गया, जिससे विज्ञान जनता के लिए अधिक सुलभ हो गया। अन्य पुस्तकें। उन्होंने कई अन्य लोकप्रिय विज्ञान पुस्तकें लिखीं, जिनमें द यूनिवर्स इन ए नटशेल, द ग्रैंड डिजाइन और ब्लैक होल्स एंड बेबी यूनिवर्स एंड अदर एसेस शामिल हैं। मीडिया और पॉप संस्कृति। हॉकिंग विभिन्न टीवी शो में दिखाई दिए, जिनमें द सिम्पसन्स, स्टार ट्रेक और द बिग बैंग थ्योरी शामिल हैं, जिससे उन्हें वैज्ञानिक समुदाय से परे व्यापक मान्यता मिली। उनका जीवन 2014 की फिल्म द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग का विषय भी था। विरासत और पुरस्कार। सम्मान। हॉकिंग को एल्बर्ट आइंस्टीन पुरस्कार, कोपले मेडल और प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम सहित कई पुरस्कार मिले। हालांकि उन्हें कभी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया, मुख्यतः इसलिए क्योंकि उनके सिद्धांतों की प्रयोगात्मक रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी। फिर भी वे अपने समय के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से एक हैं। वैज्ञानिक प्रभाव। हॉकिंग का काम सैद्धांतिक भौतिकी के क्षेत्रों, विशेष रूप से ब्रह्मांड विज्ञान और ब्लैक होल के अध्ययन को प्रभावित करना जारी रखता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति और मौलिक भौतिकी की हमारी समझ के लिए उनका योगदान केंद्रीय बना हुआ है। दर्शन और विश्वास। हॉकिंग अक्सर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के भविष्य, मानवता के अस्तित्व और अस्तित्व की प्रकृति जैसे विषयों पर अपने विचार साझा करते थे। ईश्वर के अस्तित्व पर उनके नास्तिक विचारों और टिप्पणियों ने बहस को जन्म दिया, खासकर जब उन्होंने तर्क दिया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति को किसी निर्माता का आह्वान किए बिना समझाया जा सकता है। मृत्यु। निधन। स्टीफन हॉकिंग का 14 मार्च 2018 को कैम्ब्रिज, इंग्लैंड में 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकी मृत्यु वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक बड़ी क्षति थी और उन्होंने एक ऐसी विरासत छोड़ी जो लाखों लोगों को प्रेरित करती है। उल्लेखनीय उदाहरण। बुद्धिमत्ता परिवर्तन के अनुकूल होने की क्षमता है। अपने पैरों की ओर नहीं बल्कि सितारों की ओर देखना याद रखें। जीवन चाहे कितना भी कठिन क्यों न लगे, हमेशा कुछ ऐसा होता है जिसे आप कर सकते हैं और उसमें सफल हो सकते हैं। सारांश।
स्टीफन हॉकिंग के काम ने ब्लैक होल, समय और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हमारी समझ को नया रूप दिया, विज्ञान और लोकप्रिय संस्कृति के बीच की खाई को पाट दिया। अपनी शारीरिक सीमाओं के बावजूद काम करने के उनके लचीलेपन और दृढ़ संकल्प ने दुनिया भर में अनगिनत व्यक्तियों को प्रेरित किया है, जिससे वे न केवल एक वैज्ञानिक प्रतीक बन गए हैं बल्कि मानवीय दृढ़ता के प्रतीक भी बन गए हैं। दोस्तों, अधिक जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।